चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। देखो, आगे के वीडियोस में हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में समझा था ना। आज चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लोग देखें, जो है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझे सिंपल। देखो, आगे जैसे हमने ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बारे में समझा था, मतलब कि अपने शेयर से किसी और को ट्रांसफर कर देना, कि जिससे हमारी ऑनरशिप भी किसी और के नाम की हो जाती है। मेरे पास अगर कोई कंपनी के शेयर्स हैं और वो शेयर्स मैं अपने दोस्त को ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मेरी ऑनरशिप खत्म कंपनी के साथ। अब जो है वो मेरा दोस्त उसका ऑनर कहलाएगा। सही बात है, उसे ट्रांसफर कहते हैं ना। लेकिन जब ट्रांसफर करते हैं ना, तब जो है वो कोई फिक्स रूल नहीं होता कि भाई मुझे जो है वो कंपलसरी मेरे दोस्त को ट्रांसफर करना ही है। मेरी इच्छा ना, कि अगर मुझे पैसों की ज़रूर है या और कोई जो है वो नीड है अगर, तो मैं अपने शेयर्स जो है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दूंगा। इसमें कोई कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर जो है वो कंपनी का कोई फिक्स रूल हो या गवर्नमेंट का रूल हो और कंपलसरी अगर जो है वो शेयर ट्रांसफ़र करना पड़े, तो उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन का सिंपल मतलब ही यही होता है कि कंपलसरी शेयर ट्रांसफ़र। जनरली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कि अगर कोई कानून बना हुआ हो, कोई गवर्नमेंट का लॉ हो, या तो फिर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जो कंपनी की रूल बुक आती है ना, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ हो कि कंपलसरी शेयर ट्रांसफर करना ही है, तो वो ट्रांसमिशन कहते हैं। अंडर द ऑपरेशन ऑफ लॉ या तो कंपलसरी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सिंपल सा मीनिंग ये कहलाता है कि अगर कंपनी कंपलसरी कहती हो कि भाई इसका ट्रांसफर करना ही है शेयर्स का, तो वो ट्रांसमिशन। बहुत कम कंपनियों में जो है वो ये कंपलसरी आता है, लेकिन कोई कोई सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि अगर जो है वो पर्सन की डेथ हो जाए। अब डेथ हो जाए तो उसके नाम के शेयर्स कहाँ जाएंगे? कंपलसरी किसी और को ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे ना, वो लॉ है, या कंपलसरी ट्रांसफर करने पड़ते हैं। अगर कोई पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाए, इनसॉल्वेंट मतलब कि अब वो पैसे देने लायक नहीं है, कहते हैं ना बैंकरप्ट हो जाए, बैंक जो है वो उसे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। जनरली किसे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं या बैंकरप्ट पर्सन कौन कहलाता है? कि जिसने जो है बैंक से काफ़ी बड़ी लोन ली हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बैंक से लोन लिया है उसने, लेकिन उसके बाद अब वो बैंक को पैसे दे ही नहीं रहे हैं, तो बैंक जो है वो ऐसे पर्सन को बैंकरप्ट या तो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है। वो बैंक डिक्लेयर करती है। बरोबर, ध्यान से समझना है, ये इसमें नहीं है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इंसॉल्वेंट पर्सन या बैंकरप्ट पर्सन कौन कहलाता है। कि जब बैंक डिक्लेयर कर दे, कभी जो है वो आप बैंक में जाना, सिंपल बता रहा हूँ कि कभी बैंक में जाना, कोई भी बैंक में जाओ ना, तो कहीं ना कहीं बैंक की दीवार पे है ना एक छोटी सी ब्लैक लिस्ट लिखी हुई होगी। एक छोटी सी ब्लैक लिस्ट होगी ही, एक पेज कोई ना कोई दीवार पे तो होगा ही, हर बैंक में होता है। उस ब्लैक लिस्ट में लिखा हुआ होता है, सबके नेम लिखे हुए होते हैं कि भाई इन्होंने बैंक के साथ लोन ली थी लेकिन पैसे नहीं दिए, तो ये पर्सन इनसॉल्वेंट है या तो बैंकरप्ट हैं, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में बैंक लिख देती है। देखना कभी आज के बाद कभी बैंक में जाओ ना, तो नोट करना ये। तो जब पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाए, बैंक डिक्लेयर कर दे कि अब इसके पास पैसे नहीं है, तो कंपनी उनके शेयर खुद छीन लेती है और किसी और को ट्रांसफर कर देती है। बरोबर, या तो कोई पर्सन ल्यूनेटिक डिक्लेयर हो जाए। ल्यूनेटिक मीन्स कि जो अनसाउंड माइंड वाला अगर हो जाए, मतलब कि जैसे कोई दिमागी प्रॉब्लम हो जाए या और कोई प्रॉब्लम हो जाए कि अब वो बिजनेस संभालने लायक नहीं है, अब वो ऐसी मेंटल कंडीशन उसकी नहीं है कि वो बिजनेस संभाल सके, वो ल्यूनेटिक पर्सन। तो उस वक्त भी अगर वो बिजनेस संभाल ही नहीं पा रहा है, तो मतलब अब वो ऑनर रहने लायक नहीं है ना, मालिक नहीं रहेगा ना, तो उसके शेयर भी कंपलसरी छीन कर किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। बरोबर, तो जब कंपलसरी कोई भी रूल्स के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग शेयर दूसरे को ट्रांसफर करना हो, तो वो ट्रांसमिशन कहलाता है। ये मैंने आपको सिचुएशन तो बताई, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस, मतलब कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन आती है जब जो है वो शेयर कंपलसरी ट्रांसफर करने हो। ठीक है, तो जनरल सिचुएशन आती है व्हेन विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर इज अ लीगल सक्सेसर। जब कोई पर्सन की डेथ हो जाए, मैंने बताया डेथ हो जाए तो कंपलसरी ट्रांसफर करना ही पड़ता है, वो ट्रांसमिशन कहलाया। जब पर्सन की डेथ हो जाए और जो है वो उसने कोई विल न बनाई हो, पता है ना, कोई पर्सन अगर विल बनाते हैं, अपनी वसीयत बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं कि भाई मेरी जो भी वसीयत, मतलब जो भी मिल्कत वगैरह है वो सब किसको मिलेगी, जिसमें शेयर्स भी, भाई ये शेयर्स मेरे मरने के बाद किसको जाएंगे। तो अगर सपोज कोई पर्सन की डेथ हो गई और उसने विल बनाई नहीं है,
उसके पास विल है ही नहीं, तो उसके शेयर सब किसको जाएंगे? तो कहते हैं अगर जो है वो कोई लीगल सक्सेसर है, लीगल सक्सेसर मतलब कि अगर उसका कोई बेटा है या उसका कोई भाई है, बरोबर, परिवार में अगर कोई पर्सन है उसका बेटा या भाई, तो वो शेयर्स पहले उसको ट्रांसफर हो जाएंगे कंपलसरी। कोई पर्सन की डेथ हो जाए, विल बनी हुई नहीं है, बट कोई लीगल सक्सेसर है, मतलब उसके घर पे उसका कोई बेटा है या भाई है छोटा, तो फिर वो शेयर्स उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। या तो फिर विल इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड देयर इज नो लीगल सक्सेसर, अगर ऐसी भी सिचुएशन हो कि जब जो है वो विल बनी हुई नहीं है, पर्सन की डेथ हो गई, कोई विल नहीं बनी हुई, कोई वसीयत नहीं, और ना ही कोई लीगल सक्सेसर है, वो घर पे अकेला है, ना उसका कोई छोटा बड़ा भाई है, ना जो है वो उसका कोई बेटा है, कोई भी नहीं, वो अकेला था और पर्सन की डेथ हो गई, और अब कोई सक्सेसर भी नहीं, तो उसके शेयर कहाँ ट्रांसफर होंगे? तो कंपलसरी शेयर ट्रांसफर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कहाँ होंगे? तब उस वक्त कोर्ट बीच में आती है, अदालत बीच में आती है उसमें, कि उसमें पर्टिकुलर लॉ है कि ऐसी सिचुएशन कंपनी फिर अदालत में लेके जाती है, और वो अदालत जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर नक्की करते हैं कंपनी की सिचुएशन देखकर। एडमिनिस्ट्रेटर या रिसीवर जो है वो नक्की करते हैं, कंपनी की सिचुएशन देखकर चेक करते हैं कि भाई ये शेयर्स कौन ले सकता है, वो कोर्ट डिसाइड करती है। और कोर्ट डिसाइड करती है कि एडमिनिस्ट्रेटर, ये शेयर्स पहले उसके नाम पे जाते हैं, और फिर उस पे डिपेंड होता है, उस पे डिपेंड होता है कि अब वो शेयर्स अपने पास रख रहा है या किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, वो उसकी इच्छा, बराबर। अगर कोई पर्सन की डेथ हो गई लेकिन कोई लीगल सक्सेसर नहीं है, कोई उसका भाई बेटा कोई भी नहीं है, तो वो कोर्ट डिसाइड करती है कि ये शेयर्स किसको जाएंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक रिसीवर नक्की करती है, कोर्ट पहले उसे सब शेयर्स सौंप देती है, और उसके बाद जो है फिर वो डिसाइड करे, वो चाहे तो वो शेयर्स अपने पास भी रख सकता है, वो चाहे तो वो शेयर्स बेच सकता है या किसी और को भी दे सकता है। या तो फिर शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी इंसॉल्वेंट, ये मैंने बताया कि जब वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, तो इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पैसे देने लायक नहीं है, बैंकरप्ट हो गया, तो उसके शेयर्स कंपनी छीन लेती है और उसके परिवार वालों को नहीं देती, क्योंकि अगर वो इंसॉल्वेंट है तो उसमें पूरी फैमिली इंक्लूड हो गई। ऐसा नहीं कि एक पर्सन इंसॉल्वेंट है तो वो शेयर्स उसके बेटे को मिल जाएंगे, वो बात थोड़ी हो, इंसॉल्वेंट तो वो पूरी फैमिली के लिए डिक्लेयर होगा ना। तो इसमें भी कोर्ट में ये केस जाता है, और लॉ के अकॉर्डिंग कोर्ट इसमें भी जो है इंसॉल्वेंट की कंडीशन में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर नक्की करती है कि ये शेयर्स पहले उसको ट्रांसफर होंगे, वो कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होता है, वो शेयर्स उसको ट्रांसफर होंगे, फिर उसकी इच्छा, वो जिसे भी ट्रांसफर करे। या वैसे ही शेयर होल्डर डिक्लेयर टू बी ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक बताया ना कि वो अनसाउंड माइंड का हो जाए, अब वो कैपेबल नहीं है, उसकी मेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अब उन बिजनेस में जो है वो ऑनर रह सके, संभाल सके, तो उसके शेयर से छीन लिए जाते हैं, मतलब कंपनी अपने पास रख लेती है और किसी और को ट्रांसफर कर देती है, कंपलसरी ट्रांसफर। इसमें भी अगर कंपनी का कोई रूल है, या तो फिर उस पर्सन का कोई गार्डियन है, जैसे अगर कोई पर्सन जो है वो ल्यूनेटिक हो गया, मेंटल कंडीशन उसकी ठीक नहीं, लेकिन इसमें तो उसके फैमिली मेंबर हेल्प कर सकते हैं ना, इनसॉल्वेंट कंडीशन में फैमिली मेंबर हेल्प नहीं करेंगे। मैंने बताया अगर कोई पर्सन इनसॉल्वेंट हो जाए तो उसके भाई या बेटे को भी शेयर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पूरी फैमिली ही इंसॉल्वेंट कहलाती है फिर। लेकिन अगर कोई पर्सन ल्यूनेटिक हो गया तो उसमें पूरी फैमिली थोड़ी ल्यूनेटिक कहलाएगी, तो इसीलिए सबसे पहले उसका कोई गार्डियन जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। गार्डियन में उसकी फैमिली में जो है वो उसका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई हो सकता है, बेटा हो सकता है, इवन उसके फादर अगर जिंदा हो तो वो गार्डियन हो सकते हैं, और वो शेयर से पहले उससे ट्रांसफर होते हैं, और वो फिर चाहे तो अपने पास रख सकते हैं या फिर किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर कोई गार्डियन नहीं है, कोई गार्डियन भी नहीं है अगर, तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है, वैसे तो गार्डियन भी कोर्ट ही डिसाइड करती है, कोर्ट ही डिसाइड करती है कि अगर पर्सन ल्यूनेटिक है तो उसका गार्डियन कौन बनेगा, उसका भाई बनेगा, उसकी वाइफ बनेगी, उसका फादर बनेंगे, उसका बेटा बनेगा, कौन उसका गार्डियन बनेगा अगर पर्सन ल्यूनेटिक हो जाए तो वो कोर्ट डिसाइड करती है। और अगर कोई गार्डियन नहीं बन पा रहा है ना, तो कोर्ट ही फिर जो है वो कंपनी में से कोई पर्सन को सिलेक्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेटर, वो शेयर्स कंपलसरी उसे ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उसकी इच्छा वो जहां ट्रांसफर करे। या तो फिर डेथ ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ अ सिंगल पर्सन कंपनी, अगर सिंगल पर्सन कंपनी है, वो ऑनर ही अकेला है और उसकी अगर डेथ हो गई, तो इसमें हमने ट्रांसफर में भी देखा था वैसे ही कि सबसे पहले जो है अगर पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके सक्सेसर को, मतलब उसके बेटे को ही जो है वो ये शेयर्स मिलते हैं, वो कंपलसरी ट्रांसफर हो जाता है उसके बेटे को ही। या अगर उसका कोई बेटा या कोई नहीं है तो फिर वही सिचुएशन कोर्ट डिसाइड करेगी।
कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर नक्की करती है कि भाई ये शेयर्स पहले उसे कंपलसरी ट्रांसफर करो, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर की इच्छा वो जहां ट्रांसफर करे। ठीक है, तो ये सब सर्कमस्टेंसेस है। सिंपल मीनिंग इनमें वही है कि कंपलसरी शेयर ट्रांसफर करना होता है अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो। और जब कंपलसरी शेयर ट्रांसफर करना हो तो फिर उनकी प्रोसीजर क्या आती है। अब यहाँ प्रोसीजर है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स की, कि ट्रांसमिशन के वक्त क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन टू द कंपनी। सबसे पहले कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई क्यों ट्रांसमिशन करना है, उसका रीजन तो बताना होता है ना कि क्यों ट्रांसमिशन करना है। या तो अबाउट डेथ, अगर पर्सन की डेथ हो जाए, अगर पर्सन की डेथ हो जाए तो उसका जो सक्सेसर होगा ना, यहाँ बताया उसके घर पे भाई हो, उसका बेटा हो, तो वो कंपनी को इन्फॉर्म करता है पहले। देखो होता तो वो सिंपल ट्रांसफर है ही, कंपलसरी ट्रांसफर उसके बेटे को होगा ही, लेकिन एक लीगल प्रोसीजर तो करनी पड़ती है ना। तो बेटा एक जो है वो रिटर्न एप्लीकेशन देता है कंपनी को कि भाई अब ये शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर होंगे, बराबर ना, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन देता है। तो अबाउट डेथ वो पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। या कितनी बार जो है वो शेयर्स है ना, पार्टनरशिप में शेयर्स भी होते हैं। पार्टनरशिप में मतलब 1000 शेयर में जो है वो 3 लोगों ने अपने पास रखे हैं और उसमें से एक पर्सन की डेथ हो गई, बराबर। टोटल 1000 शेयर हैं, समझो मैं और मेरा 2 दोस्त हैं, हम तीनों के मिलाकर 1000 शेयर्स हैं। मतलब शेयर्स में जो नेम लिखे जाते हैं ना, कितनी बार 3 नाम लिखे जाते हैं, मतलब तीनों का मिलाकर पार्टनरशिप में शेयर्स हैं 1000 शेयर्स। तो अगर जो है सपोज 3 में से किसी की डेथ हो गई, अगर मेरी डेथ हो गई तो बाकी के दोनों पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि अब उन 1000 शेयर में 3 लोगों का नाम नहीं, कट करके 2 लोगों का ही नाम लिखना है। अब वो 1000 शेयर 2 लोगों के ही हैं, 3 के नहीं है। ठीक है, तो पहले कंपनी को डेथ हो तो उसकी इंफॉर्मेशन, या तो अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती हो, मतलब पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता हो, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन पहले कंपनी को देनी पड़ती है। तो ना उसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी के रजिस्ट्रार या कोर्ट वो पहले कंपनी को ऑर्डर देती है कि भाई ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, कंपलसरी इसके शेयर ट्रांसफर करो। या वैसे ही अगर ल्यूनेटिक है तो उसके जो गार्डियन होंगे, कोई पर्सन उसके घर पे उन्हें संभालने वाला कोई पर्सन होगा, तो वो पहले कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई ऐसी सिचुएशन है, अब इन शेयर को ट्रांसफर करो। तो इन शॉर्ट कोई भी सिचुएशन हो ना, उसमें पहले कंपनी को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। देन वेरिफिकेशन ऑफ ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स। फिर कंपनी है ना उन शेयर्स के डॉक्यूमेंट को चेक करेगी। मतलब अगर कोई पर्सन की डेथ हो चुकी है तो उसके पास शेयर्स होंगे तो ओरिजिनल शेयर्स होंगे ना, बराबर ना। जैसे फिजिकल शेयर्स अगर होते हैं तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, तो वो सर्टिफिकेट उसका डेथ सर्टिफिकेट, अगर इंसॉल्वेंसी या ल्यूनेटिक है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट या बैंक का सर्टिफिकेट होगा कि ये पर्सन अब इंसॉल्वेंट है, या मेडिकल सर्टिफिकेट वो ल्यूनेटिक है। जो जो डॉक्यूमेंट हो ना कंपनी चेक करती है कि हाँ भाई सब डॉक्यूमेंट सही है, क्या ट्रांसमिशन करना ज़रूरी है, ट्रांसमिशन कंपलसरी शेयर ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, वो कंपनी वेरीफाई करेगी। अगर समझो वेरिफिकेशन हो गया बरोबर तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसमें पता चला कि नहीं भाई कुछ गलतियां हैं, कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट कम हैं या फिर इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें, ठीक है, तो फिर जो है वो कंपनी उसको कैंसिल कर देती है, ट्रांसमिशन नहीं करेगी। कितनी बार ऐसा होता है, देखो सिचुएशन इनमें नहीं, ऐसे ही जस्ट बता रहा हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई कोई पर्सन के पास जो है वो ये 1000 शेयर थे, सिंपल 1000 शेयर थे, अब उसकी डेथ हो गई और अब जो है वो ये उसका कोई बेटा नहीं है लेकिन भाई है। तो वो भाई जो है वो क्या कहेंगे, कंपनी को इन्फॉर्म करेगा ना, वो कंपनी को इन्फॉर्म करे कि भाई उसके पास तो 2000 शेयर थे, 2000 शेयर ट्रांसफर करो। थे 1000 शेयर ही, लेकिन वो भाई झूठ बोलकर कहे तो कि भाई ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे हमें, बरोबर ना। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है, कहते हैं ना लोग जो है वो लालच में आकर ऐसी चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए कंपनी वेरीफाई करती है कि कहीं डॉक्यूमेंट गलत तो नहीं है, इलीगल तो नहीं है। अगर सब क्लियर है तो आगे जाएंगे। नोटिस इश्यूड बाय कंपनी टू द रिप्रेजेंटेटिव। फिर कंपनी जो है वो उस रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब जिसको ट्रांसफर करना है, फिर भले वो कोर्ट डिसाइड करे या फिर उसका बेटा हो, भाई हो, फादर हो, कोई भी हो, जो भी डिसीजन लेना, जिसको भी ट्रांसफर करना हो कंपलसरी, उसे पहले वो नोटिस देते हैं। कंपनी के जो सेक्रेटरी होते हैं वो उन्हें नोटिस देते हैं कि हाँ भाई देखो, अब भाई ये शेयर्स जो है वो कंपलसरी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताओ। ठीक है ना, सिंपल सा नोटिस उन्हें भेजा जाता है। जब वो नोटिस क्लियर हो जाए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है उसके ऊपर, देन रिजोल्यूशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमने पहले भी बताया था
कोई भी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है ना, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही पहले उसे अलाउ करते हैं, एक रेजोल्यूशन, एक रूल पास करते हैं कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, अब भले ट्रांसफर करो। तो अगर यहाँ सब ठीक हो तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास होगा, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर से जो है वो सब डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रोसीजर चेक करेंगे कि हाँ सब बरोबर है, तो ठीक है भाई इसे ट्रांसफर कर दो। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर लगता है यहाँ पर कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं कि नहीं भाई ट्रांसफर नहीं करना है। अगर समझो सब ठीक है तो फिर फाइनल स्टेप हो जाता है इश्यू न्यू सर्टिफिकेट। फिर वो न्यू शेयर सर्टिफिकेट होगा जो न्यू पर्सन को मिल जाएगा, जिसे भी ट्रांसफर करना हो अब उसे नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, नया शेयर ना। पुराने पर्सन जिसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट ल्यूनेटिक हो गया, उसका नाम कट हो जाएगा और न्यू पर्सन का नाम उसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, और कंपनी भी अपना जो रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, अपना जो रजिस्टर होता है, उसमें पुराने पर्सन का नाम कट करके अब नए पर्सन का नाम उसमें ऐड कर देंगे, बरोबर। मतलब जो पुराना पर्सन होगा जिसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया, उसका नाम कंपनी अपने रजिस्टर में से हटा देगी और जिसको कंपलसरी ट्रांसफर किया है उसका न्यू नाम वहां पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब वो न्यू ऑनर हो गया, अब उसके हिसाब से जो है वो जो भी शेयर्स के राइट्स होंगे, जो भी ड्यूटीज होगी, शेयर्स का जो भी इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह मिलेगा, वो अब सब चीजें किसके लिए, नए ऑनर के लिए। समझ आ रही है बात। तो सिंपल सा होता है ना ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो देखो आज जैसे हमने ये टॉपिक समझा ना, और ये चैप्टर जैसे हमने कंप्लीट किया, अब वैसे ही जो एसपी के दूसरे चैप्टर्स हैं, आगे के जो पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।